हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। वेलकम टू सीन ऑन। मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। सबसे पहले उनका तारुफ, टिकटॉक के मशहूर पुप्पो स्यापा शफक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह आप हमारे साथ रहें, फैमिली की तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू। कश्मीरी मुंडा राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सीन ऑन। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश के ऊपर है, जिनका नाम है एक्सप्लोर विद आनी। वो कहते हैं प्लीज रिएक्शन ऑन न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। भाई, इंडियन के हम्म। डिफरेंट सिटीज पे हमने जो है ना रिएक्शन दिए थे। जो हमने देखा कि बहुत एडवांस किस्म के जो है ना वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब इन्होंने जो है ना पार्लियामेंट बिल्डिंग कोई नई बनी है, उसका बोला है कि रिएक्शन दो। देखते हैं कि इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी है। वीडियो जो है ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक। तो गाइस, हम चाहते हैं कि सीन ऑन को यूट्यूब का नंबर 1 रिएक्शन चैनल बनाए। ये तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आप हमारी टीम का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो। भारत भारत। विविधता का दर्पण, ओहो। एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण
मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। ओह, नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। यह भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में
देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता। ये है हम भारतीयों का संसद भवन। वाह जी वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। वाह जी वाह, मजा आ क्या गया बात है, देख के। कमाल, जबरदस्त यार। बात ये है कि जितने मर्जी इख्तलाफ हों इंडिया पाकिस्तान के, भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना तारीफ करनी बनती है उस लीडर की, उस मोदी की, कि जिसके अंदर जो है ना वो लीडरशिप नजर आती है मोदी के अंदर, ठीक है। वो जैसा भी है, हमारे आपस के सियासी इख्तलाफात जितने भी हैं, ठीक है, उससे हट के वो अपने मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा जो है ना अपने मुल्क को आगे कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आगे लेके जाऊँ। बहुत तरक्की हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है इसके दौर में, तीसरा दौर चल रहा है इसका, थर्ड टाइम जो है ना ये वज़ीर आज़म है इंडिया का। और ऐसे तो नहीं बन जाता, इतनी पॉपुलेशन है, तीसरा वज़ीर आज़म 3 बार, ज़ाहिर बात है अवाम भी पसंद कर रही है और उसके काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, बड़ा मतलब कि अच्छा लगा है पार्लियामेंट हमें देख के। बाकी क्या बात है, पूरी हर चीज़ पार्लियामेंट के अंदर खुद उन्होंने यूज़ की। 2.5 साल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने कंप्लीट की। सबसे पहले यही हैरान कर देने वाली बात थी। उसके बाद इस वीडियो में मुझे पता चला है कि इंडिया का जो है ना वो नेशनल बर्ड मोर है। मुझे इससे पहले नहीं था पता। मोर जो है ना वो इंडिया का अच्छा। नेशनल बर्ड है जी। और कमल का फूल जो है ना वो उनका नेशनल फ्लावर है, जिसकी वो उन्होंने ऊपर डिजाइनिंग की हुई है पार्लियामेंट की छत के ऊपर। और उसके अलावा अपना मार्बल उन्होंने यूज किया है, अपने जो है ना वुड यूज की है, हर चीज अपनी यूज की है। फिर उसके अलावा वो देखने में जो है ना बिल्डिंग अंदर से ऐसे लग रहा था वो पार्लियामेंट कम और वो क्या कहते हैं म्यूजियम जो होता है ना वो ज्यादा लग रहा था, म्यूजियम टाइप ज्यादा फीलिंग आ रही थी। मतलब कि उन्होंने हिस्ट्री की चीजें। फिर एक और बड़ी खास बात मुझे अच्छी लगी, वो पीछे जो एक तो सीटें हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो पीछे जो देखा था ऊपर बैठने वाली जगह उन्होंने बनाई हुई है वीडियो के अंदर, वो अवाम के लिए बनाई हुई है कि अवाम भी आके बैठ सकती है। आप लोग क्या जबरदस्त डेवलपमेंट है, मतलब कि साफ शफाफ हर चीज हो तो वो देखने का भी मजा आता है। फिर 0 पेपर, बिल्कुल। कोई पेपर यूज नहीं हो सकता, मतलब यूज हो सकता है, मतलब कि पेपर फ्री उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो बन गया होगा, अब पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो वीडियो में बताया पेपर फ्री, हर चीज डिजिटल। वाह यार, तरक्की हो रही है, नजर आ रही है। भाई पार्लियामेंट लास्ट में हो जाती है, सबसे एंड पे काम है पार्लियामेंट। मतलब कि अब पहले देखो ये 2020 में किया, उससे पहले की डेवलपमेंट देखो, उन्होंने इंडिया की बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, ठीक है, सिटीज को डेवलप करने में काम किया। उसके बाद 2020 में अब जाके मतलब रिसेंटली अभी जो है ना ये हुआ, कितने लोगों ने जो है ना उसके अंदर काम किया है और 2.5 साल के अंदर बहुत जबरदस्त जो है ना हमें एक वीडियो देखने को मिली है। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है। बाकी मैं अपने टीम के जो है ना रिव्यू लेता हूँ इसके बारे में। जी शफक। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। बिल्डिंग इन्होंने बहुत प्यारी डिज़ाइन की है और अंदर भी बहुत प्यारा इन्होंने इसको बनाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इंडिया जो है, हमारा हमसाया मुल्क भी है और बहुत तरक्की कर रहा है। वहाँ पर नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो उनकी जो लीडर हैं, ठीक है, वो अपने मुल्क के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रही हैं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ये 2 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और दोनों की शेप देखिए डिफरेंट है। तो एक राउंड में है, एक स्क्वायर में बनाई हुई है और कमाल बिल्डिंग बनाई हुई है। अंदर से उनका पूरा जो इंटीरियर है, जो फर्नीचर है, ठीक है, वो जो वुड फ्लोर है या कारपेट है या जो भी कुछ है, सब कुछ इतना यूनिक और इतना प्यारा वो लग रहा है ना देख के। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ना महल के अंदर जा रहे हैं। मुझे महल की लुक लग रही थी वहां पे अंदर ना। और बहुत ही प्यारा उन्होंने ना, नो डाउट बहुत प्यारा और बड़ी ही प्यारी
वही बात है कि अगर आपका लीडर आपके मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा रहा होगा तो अवाम भी आपके साथ जाती है ना, कि अवाम जो होती है, आम जनता जिसे कहती है, वो भी फिर आपका साथ देती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग बहुत प्यारी बनाई है, बिल्डिंग की लुक बहुत अच्छी है, अंदर से भी बहुत प्यारी और बाहर से भी। और मैं चाहती हूँ कि, और मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह इंडिया देखिएगा और मज़ीद तरक्की करेगा। जी, राजा बाबू। अपना वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी, जिस तरह इन्होंने बताया पार्लियामेंट पूरा, जिस तरह आपने बोला शिराज भाई ने कि इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई म्यूजियम है, और वो लग भी सही रहा था। और जिस तरह मतलब कि यहाँ इस्लामाबाद में हमारा मोनामेंट है, मैं तो इस तरह ही लग रहा था कि हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो पूरी वो उन्होंने अपनी हिस्ट्री दिखाई पूरी, कि ये किस तरह मतलब कि शुरू हुआ सिलसिला, और ये फिर जाके पार्लियामेंट पूरा बना सारा कुछ। फिर इन्होंने डिजिटलाइज दिखाया कि बायोमेट्रिक सारा कुछ, स्क्रीन वगैरह 24/7 मतलब कि जो मॉनिटरिंग हो रही है सारा कुछ। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और काफ़ी मतलब कि तरक्की कर रहे इंडिया। और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जो मतलब कि लोग बोल रहे हैं अभी ये इतनी तरक्की नहीं है। हमने एक कंपैरिजन करना होता है कि जिस तरह के हम अपने मुल्क में देख रहे हैं और जो हमसाया मुल्क है वो क्या कर रहे हैं। तो हमें जो नज़र आ रही हम वो चीज़ें बोलते हैं। तो इससे ये ना लगाए कि हम मतलब कि बहुत ही कोई हमारे यहाँ भी है इतनी मतलब कि, लेकिन इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी अभी इंडिया कर गया। और थोड़ा-सा मतलब कि होता है, एक मतलब कि दुःख होता है कि अपने मुल्क में थोड़ा-सा वो इतना वो अभी उस तरह के हालात अभी नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। तो इंडिया तो जिस तरह मोदी आया, मोदी की तीसरी मतलब कि तीसरी बार इसका दारुल हुकूमत है सारा कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जी गाइस, आप लोगों ने हमारे रिव्यू रिएक्शन देख लिए हैं। कैसा लगा फीडबैक जो है ना कमेंट में दे देना। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और हमें जो है ना सजेस्ट करते रहा करें। ज़रूर जब भी हमें टाइम मिलेगा आपकी सजेशन में को चूज़ करके हम जो है ना ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।